हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को रीड करना शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है द फन दे हैड। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी बताया था कि ये जो पूरा चैप्टर है ये फ्यूचर में सेट है। मतलब कि इसमें हम ये प्रेजेंट ईयर्स की बात नहीं करेंगे बल्कि 2157th ईयर की बात करेंगे। हम यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है वो एजुकेशन सिस्टम में विटनेस करेंगे। देखिए दोस्तों, अभी आजकल हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में हम सारे बच्चे सेम एज के, हम कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, टीचर्स हमें पढ़ाते हैं। पर यहाँ पर फ्यूचर की जब बात की जा रही है वहां पे बताया गया है कि बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं बल्कि उनके घर पे कुछ मशीन्स हैं, कुछ रोबोट्स हैं जो कि उनको कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। तो बहुत ही डिफरेंट सिस्टम है। जैसे कि आज हमारे पास ये रियल बुक है जिसके पेजेस होते हैं। दोस्तों, फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं है, सिंपली एक स्क्रीन है जिसके ऊपर टेक्स्ट मूव करता है और एक मशीन के अंदर इतनी ज्यादा स्टोरेज है कि लाखों बुक उसमें स्टोर की जा सकती है। आज के लेक्चर में हम पर्टिकुलरली यहाँ पे विटनेस करेंगे कि इस चैप्टर में जो दो कैरेक्टर्स हैं, मार्जी और टॉमी, उनमें से टॉमी को जब एक रियल बुक मिलती है, जब ऐसी कोई पुरानी बुक मिलती है तो उसका क्या रिएक्शन होता है, हम वो विटनेस करेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, शुरू करते हैं। Margie even wrote about it that night in her diary। अब दोस्तों, ये जो पूरा आज हम विटनेस करने वाले हैं कि यहाँ पे टॉमी को एक रियल बुक मिली है, इस बारे में मार्जी ने अपनी डायरी में भी रात को लिखा। उसके साथ ये इतना इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ है, उसने पहले कभी भी एक रियल बुक नहीं देखी थी, तो इसीलिए जो चीज पहली बारी उसके साथ हुई है उसने अपनी डायरी एंट्री की तरह उसको लिखा रात को। On the page headed 17th May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." तो देखिए, उसने पहले तो डेट डाली डायरी एंट्री में जो कि है 17th May 2157। दोस्तों, फ्यूचर की बात की जा रही है जैसे कि मैंने आपको बताया, और वो लिखती है कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि टॉमी को एक असली में कोई बुक मिली। It was a very old book, कि वो जो उनको बुक मिली वो बहुत ही पुरानी थी। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper। अब दोस्तों, यहाँ पे मार्जी कह रही है कि मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे कभी बताया था कि मेरे ग्रैंडफादर के जो ग्रैंडफादर थे उनके टाइम में जितनी भी स्टोरीज हैं उनको बुक पर लिखा जाता था। दोस्तों देखिए, अगर हम बात करें प्रेजेंट में, यही तो होता है, जो भी स्टोरीज है उनको बुक में लिखा जाता है। हालांकि आजकल ई बुक्स का भी जमाना आ चुका है, यहाँ पे हमें ऑनलाइन भी हम बुक्स पढ़ सकते हैं, पर वैसे आज के डेट में भी यहाँ पे रियल बुक्स अवेलेबल है, हम सब उनको यूज करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे फ्यूचर की बात की जा रही है। They turned the pages which were yellow and crinkly। अब दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे खुद को आप फ्यूचर में ले जाओ, तो फ्यूचर में बात की जा रही है कि पास्ट में, मतलब कि आज के जमाने में लोग पेजेस को टर्न करते थे। देखिए, उनके लिए काफी अलग बात है। वो जो पेजेस हैं वो येलो कलर के होते थे और बड़े करारे टाइप, मतलब कि उसमें बड़े सारे फोल्ड्स होते थे, वैसे पेजेस को डिस्क्राइब किया गया है। And it was awfully funny to read words that stood still। अब वो कह रहे हैं कि कितना अजीब होता होगा ऐसे वर्ड्स को पढ़ना जो कि स्टिल हैं, जो कि मूव नहीं करते। दोस्तों, जो हमारी बुक है उसके अंदर जो वर्ड जहां पर लिखा है वो वहीं पर रहता है, पर फ्यूचर में, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि वहां पे जो भी बुक्स है वो स्क्रीन पर है, तो स्क्रीन पे जो टेक्स्ट है वो मूव करता रहता है, तो इसलिए ये डिफरेंस की बात की जा रही है। Instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। अब देखिए दोस्तों, वही बात है, यहाँ पे मार्जी और टॉमी अपनी स्क्रीन को एक पुरानी बुक से कंपेयर कर रहे हैं कि स्क्रीन में तो टेक्स्ट मूव होता है, पर पुरानी बुक में जो टेक्स्ट है वो एक ही पोजीशन पर रहता है। And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे वही पुराने जमाने की बात की जा रही है कि पुराने जमाने में जब रियल बुक होती थी तब अगर वो एक पेज को वापस टर्न करे, बैक जाएं, तो वहां पर वही वर्ड्स होंगे जो कि पहले उन्होंने रीड करे थे। कुछ भी चेंज नहीं होता है, पर स्क्रीन पे तो हर बारी वर्ड्स हमारे चेंज होते रहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे उनको ये चीज काफी फनी लग रही है। गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट। अब दोस्तों, यहाँ पे टॉमी कह रहे हैं कि ये क्या बात है, ये तो बहुत ही अजीब चीज है। When you are through with a book, you just throw it away, I guess। अब वो सोच रहा है कि जब पुराने जमाने में लोग एक बुक को कंप्लीट कर लेते होंगे तब तो वो उस बुक को फेंक देते होंगे कि उस बुक को पढ़ लिया, अब उसका क्या फायदा। Our television screen must have had a million books on it, and it's good for a plenty more। I wouldn't throw it away। अब यहाँ पे टॉमी कह रहा है कि जो मेरी टेलीविजन की स्क्रीन है उसमें मैं लाखों बुक स्टोर कर सकता हूँ और मैं तो इसको कभी भी नहीं फेंकूंगा। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अब यहाँ पे जो बुक है, जब हमने उसको रीड कर लिया वो हमारे किसी काम की नहीं रहती, हम उसको किसी और को दे देते हैं। पर यहाँ पर जो फ्यूचर की बात की जा रही है, वहां पे एक ही टेलीविजन स्क्रीन में लाखों बुक स्टोर की जा सकती हैं और टेलीविजन स्क्रीन को फेंकने की तो यहाँ पे कोई जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सेम विद माइन सेड मार्जी। मार्जी कहती है बिल्कुल मेरे साथ भी यही बात है कि मेरी भी जो टेलीविजन स्क्रीन है उसमें मैं बहुत सारी बुक स्टोर कर सकती हूँ।
She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो दोस्तों टॉमी है वो तो 13 इयर्स ओल्ड है, जिसको बुक मिली है वो उसके जो फ्रेंड है मार्जी, वो मार्जी 11 इयर्स ओल्ड है और मार्जी ने अभी ज्यादातर वो जो टेली बुक्स होती हैं, वो जो स्क्रीन पे बुक्स आती हैं, वो भी ज्यादा नहीं देखी है, तो इसलिए इस बारे में वो भी कम एक्सपीरियंस्ड है, तो इसीलिए वो कहती है कि हाँ देखी तो मैंने भी है। She said, "Where did you find it?" अब यहाँ पे मार्जी टॉमी से पूछती है कि तुम्हें ये पुरानी बुक कहाँ से मिली? टॉमी कहता है In my house, कि मेरे घर में। He pointed out without looking because he was busy reading. अब दोस्तों यहाँ पे जो टॉमी है, क्योंकि उसको एक पुरानी बुक मिली है, वो उसको रीड करने में बिजी हो चुका है, तो यहाँ पे जब मार्जी उससे पूछती है कि तुम्हें ये कहाँ पे मिली, तो वो कहता है कि मुझे घर पे मिली, और वो बिना देखे पीछे की तरफ इशारा करता है कि वहां पे जो एटिक है, दोस्तों एटिक होता है बेसिकली कोई स्टोर रूम टाइप, कि वो स्टोर रूम में पड़ी हुई मुझे ये पुरानी बुक मिली। What's it about? अब यहाँ पे मार्जी पूछती है कि ये बुक किस बारे में है। यहाँ पे टॉमी कहता है स्कूल के बारे में है। अब यहाँ पे देखिए मार्जी का क्या रिएक्शन होता है। मार्जी वॉज स्क्रॉनफुल, वो बहुत ही उसका अजीब फेस हो जाता है कि ये कैसी बात हुई। वो कंफ्यूज हो जाती है कि स्कूल के बारे में कौन लिखता है, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मार्जी कहती है कि मुझे तो स्कूल बहुत ज्यादा गंदा लगता है, मैं हेट करती हूँ, नफरत करती हूँ, स्कूल के बारे में भला कोई बुक क्यों लिखेगा। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल। अब दोस्तों मार्जी के एक्सपीरियंस के बारे में बताया जा रहा है कि जो मार्जी है उसको स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। पर अब तो मार्जी को यहाँ पे स्कूल से और ज्यादा नफरत हो चुकी है। ऐसा क्यों? द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्यूचर के अंदर कोई रियल टीचर्स नहीं है, बल्कि कुछ रॉबर्ट्स हैं, कुछ मशीन्स हैं, मैकेनिकल टीचर है जो कि एक बच्चे को पढ़ाता है। तो वहां पर यहाँ पे मार्जी कह रही है कि मेरा जो मैकेनिकल टीचर है, बेसिकली मेरा जो रॉबर्ट है, वो मुझे रोज टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा है जियोग्राफी के बारे में। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन अप हर हेड। और वो जो मार्जी है वो बहुत ज्यादा गंदा परफॉर्म करने लग गई है ऐसे जियोग्राफी के टेस्ट में, और उसकी जो मदर है वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। उसकी मदर ने क्या किया? सॉरोफुली, उसकी मदर बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है, उदास है, एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। उसकी मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। अब दोस्तों काउंटी इंस्पेक्टर एक ऐसा पर्सन है जो कि बेसिकली चेक करता है कि सारे बच्चे सही तरीके से पढ़ाई करते हैं या नहीं, उनकी जो मशीन्स हैं वो सही तरीके से फंक्शन कर रही हैं या नहीं, उसकी मैनेजमेंट के वो काम करता है। He was a round little man with a red face। अब दोस्तों यहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में बात की जा रही है कि जब वहां पे मार्जी की मदर काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है तो काउंटी इंस्पेक्टर आता है, और वो जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो बहुत ज्यादा मोटा होता है, उसका फेस बिल्कुल रेड जैसा है, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। और वो एक बड़ा सा बॉक्स लाया है अपने साथ जिसके अंदर बड़े सारे वहां पे डायल्स हैं, बड़ी सारी वायर्स हैं। बेसिकली वो उस रॉबर्ट को ठीक करने आया है, पता लगाने आया है कि प्रॉब्लम क्या है। He smiled at Margie। वो जो मैकेनिकल मैन है, वो जो काउंटी इंस्पेक्टर है, वो मार्जी की तरफ देखकर स्माइल करता है एंड gave her an apple। उसको एक एप्पल दे देता है कि एप्पल खा लो। Then took the teacher apart। वो उस रॉबर्ट को उठाकर किसी और रूम में ले जाता है। Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again। अब दोस्तों यहाँ पे मार्जी होप कर रही है कि काश यहाँ पे जो काउंटी इंस्पेक्टर है उसको रॉबर्ट को ठीक करना ही ना आता हो, but he knew how, all right। And then after an hour or so, there was it again। अब दोस्तों यहाँ पे जो काउंटी इंस्पेक्टर है उसको अपना काम सारा सही तरीके से करना आता था, तो इसीलिए रॉबर्ट को उसने ठीक कर दिया, और 1 घंटे के आसपास बाद वो वापस उस रॉबर्ट, उस मैकेनिकल टीचर को मार्जी के सामने ले आया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली। अब यहाँ पे वो जो मैकेनिकल टीचर है मार्जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो बड़ा सा ब्लैक कलर का बहुत ही अगली सा टीचर है, विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल लेसन्स वर शोन। दोस्तों उसकी एक बड़ी सी स्क्रीन है जहाँ पे सारे लेसन्स वहां पे लिखे होते हैं, एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। और वो बड़े सारे रॉबर्ट क्वेश्चंस पूछता है। दैट वाज़न्ट सो बैड। पर दोस्तों ये सारी जो चीजें हैं कि वो क्वेश्चंस पूछता है, उस पे लेसन्स है, स्क्रीन है, अगली सा टीचर है, ये सारी चीजें मार्जी को ज्यादा परेशान नहीं करती है। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। अब दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो जो रॉबर्ट है उसके अंदर एक स्लॉट है जिसके अंदर आपको अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर एंटर करना होता है, तो इसलिए मार्जी कह रही है कि सबसे ज्यादा नफरत तो मुझे उस स्लॉट से है जिसके अंदर ये होमवर्क और टेस्ट पेपर्स सबमिट करने होते हैं। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे हैड मेड हर लर्न। अब दोस्तों जो भी होमवर्क है, टेस्ट पेपर है, उसको किसी नॉर्मल हैंडराइटिंग में सॉल्व नहीं करना होता, बल्कि किसी पंच कोड में, दोस्तों एक टाइप का कोडिंग लैंग्वेज है, उसके अंदर उस होमवर्क को सॉल्व करना होता है। व्हेन शी वाज 6 years old। और ये जो पंच कोड है ये मार्जी को जब वो 6 साल की थी तभी सिखा दिया गया था।
एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और वो जो मैकेनिकल टीचर है वो बहुत ही जल्दी बिना किसी टाइम के वो मार्जी को अपना रिजल्ट दे देता था। जैसे ही आप टेस्ट सबमिट करो उसी टाइम रिजल्ट आपके सामने आ जाता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड। जो इंस्पेक्टर है उसका काम फिनिश हो गया, उसने जो रॉबर्ट है उसको ठीक कर दिया और वो फिर स्माइल करता है। एंड पैटेड मार्जीज हेड, वो मार्जी के यहाँ पे हेड में थोड़ी उसको शाबाशी देता है। ही सेड टू हर मदर, वो मार्जी की मदर को कहता है, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स। अब यहाँ पे वो काउंटी इंस्पेक्टर मार्जी की मदर को कहता है कि मार्जी की कोई भी गलती नहीं है। I think the geography sector was geared a little too quick। अब यहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर मार्जी की मदर को कहता है कि मुझे लगता है यहाँ पे जो आपका रॉबर्ट है, रॉबर्ट के अंदर जो जियोग्राफी का जो सेक्टर है वो थोड़ा ज्यादा स्पीड पे सेट हुआ था, पर मैंने उसको ठीक कर दिया है। Those things happen sometimes। ऐसी चीजें कभी कभार हो जाती हैं। I have slowed it up to an average 10-year level। यहाँ पे जो मार्जी है उसकी 10 इयर्स की एज है, तो इसीलिए 10 इयर्स के हिसाब से मैंने उसको सेट कर दिया है। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory। अब यहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर कहता है कि मैंने इसके रिजल्ट्स देखे हैं, उसकी पूरी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट देखी है और मार्जी अच्छा परफॉर्म कर रही है, घबराने वाली बात नहीं है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन। और दोबारा से जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो मार्जी को शाबाशी देता है। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड। अब दोस्तों ये सब सुनकर मार्जी को ज्यादा अच्छा नहीं लगा। She had been hoping they would take the teacher away altogether। यहाँ पे जो मार्जी है वो विश कर रही थी कि काश ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है ये टीचर को उठा के ही यहाँ से ले जाए। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month। अब दोस्तों मार्जी कह रही है कि काश टॉमी का जो टीचर था उसको भी काउंटी इंस्पेक्टर एक मंथ के लिए ले गए थे अपने पास, तो उसी तरीके से काश जो मेरा टीचर है उसको भी एक काउंटी इंस्पेक्टर ले जाता। Because the history sector had been blanked out completely। अब दोस्तों बताया हुआ है कि यहाँ पे टॉमी का जो टीचर है उसको इसीलिए उठाकर ले गए थे, उस रॉबर्ट को इसलिए ले गए थे क्योंकि उस रॉबर्ट का जो हिस्ट्री का सेक्शन था वो बिल्कुल डिलीट हो गया था, तो उसको ठीक करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर कहीं पर ले गए थे घर से। तो यहाँ पे मार्जी भी वही चीज विश कर रही थी कि काश उसके रॉबर्ट के साथ भी ऐसा ही होता और उसको एक रॉबर्ट से पढ़ाई ना करनी होती। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें समझ आया कि फ्यूचर में यहाँ पे जो मार्जी और टॉमी है ये एक रॉबर्ट से पढ़ रहे हैं। इन दोनों को रॉबर्ट से पढ़ना ज्यादा कोई पसंद नहीं है, और जब उनको एक रियल बुक मिलती है तो वो कितने ज्यादा उनको अजीब लगता है, उनको थोड़ा वहां पे फनी भी लगता है कि लोग ऐसे बुक पढ़ा करते थे जिसके पेजेस टर्न करने होते हैं, जिसको पढ़ने के बाद उसका कोई यूज नहीं है, अगर बैक टर्न करो तो वहां पर वही वर्ड्स हैं जो कि पहले थे। तो ये सब देखकर उनको काफी अजीब लगता है, वो उनको फनी कंसिडर करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने समझ लिया कि जब यहाँ पे टॉमी और मार्जी को एक रियल बुक मिलती है उनका क्या रिएक्शन होता है। अब दोस्तों आगे हम स्टडी करने वाले हैं कि ये जो उनको रियल बुक मिली है ये किसी स्कूल के बारे में है, जब पुराने जमाने में दोस्तों प्रेजेंट में जो हमारे रियलिटी के स्कूल्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। हम देखेंगे कि यहाँ पर जो मार्जी और टॉमी हैं उनको जो पुराने स्कूल के बारे में पता चलता है तब उनका क्या रिएक्शन होता है। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।